अकेलापन क्या होता है? अकेलापन केवल तब नहीं होता जब हमारे आसपास कोई नहीं होता, बल्कि तब होता है जब हम अपने भीतर खुद से कट जाते हैं। बहुत लोग होते हैं हमारे आसपास, लेकिन फिर भी दिल अंदर से खाली लगता है। कोई समझ नहीं पाता और हम समझाना भी छोड़ देते हैं। मुस्कुराते हैं ऊपर से, लेकिन भीतर कुछ टूटा हुआ महसूस होता है। पहला प्रश्न, मुझे लगता है कि कोई अपना नहीं, मैं बिल्कुल अकेली हूं। क्या मेरे लिए आशा की कोई किरण संभव है? पहली बात, अकेला होना मनुष्य का स्वभाव है। अकेला होना मनुष्य की नियति है। और जब तक अकेले होने को स्वीकार न करोगे, तब तक बेचैनी रहेगी। लाख उपाय करो कि अकेलापन मिट जाए, नहीं मिटेगा। क्योंकि अकेलापन तुम्हारे भीतर की आंतरिक अवस्था है, तुम्हारा स्वभाव है। ऊपर ऊपर होता, निकाल के अलग कर देते। अलग किया ही नहीं जा सकता। अगर तुम्हारा अकेलापन तुमसे अलग हो जाए, उसी दिन तुम्हारी आत्मा खो जाएगी। आत्मा का होने का ढंग ही अकेला होना है। और जब तक तुम अकेलेपन को मिटाने की चेष्टा करोगे, तब तक हार और पराजय ही हाथ लगेगी। क्योंकि स्वभाव का अर्थ है जो न मिटाया जा सके। कोई उपाय नहीं। मित्र बनाओ, परिवार बसाओ, बच्चे हों, पति पत्नी हो, समाज हो, सब थोड़ी देर को धोखा भला दे जाए कि तुम अकेले नहीं हो, पर अकेला होना मिटता नहीं। जब भी थोड़ी आंख भीतर करोगे, पाओगे अरे परिवार कहां दूर पड़ा रह गया। मित्र परिजन कितना बड़ा फासला है। आंख बंद की कि पाया कि अकेले हो गए। आंख खोल के तुम अपने को भुलाए रहो भ्रमों में, डुबाए रहो हजार काम धंधों में, व्यस्तता को ओढ़े रहो, लेकिन बार बार क्षण भर को, घड़ी भर को तो विश्राम करोगे। क्षण भर को तो घर आओगे, भीतर प्रवेश करोगे, फिर वही एकाकीपन। ग्रस्त का अर्थ ही यही है, वह व्यक्ति जो संबंध बनाकर अपने भीतर के अकेलेपन को मिटाने की चेष्टा में संलग्न। ग्रस्त की यह परिभाषा है। संन्यास्त की यह परिभाषा है कि जिसने ये जान लिया कि ये मेरा स्वभाव है, मिटाने में व्यर्थ समय न खो, और जिसने अपने एकाकीपन को भोगना शुरू कर दिया रस ले लेके। जो अपने एकाकीपन को दुश्मन की तरह नहीं देखता, बल्कि एकाकीपन को ही जिसने अपनी शरण बना ली, संसार की धूप से, बेचैनी से बचने के लिए सदा अपने एकाकीपन में चला गया। जब भी थका बाहर, भीतर डूब गया। जब भी बाहर उलझाव उपद्रव हुआ, तब भीतर डूब गया। जब पाया कि बाहर जीवन गंदा हुआ जाता है, भीतर स्नान कर लिया एकाकीपन में, फिर ताजा हो गया। ध्यान अर्थात एकाकीपन में रमने की कला। एकाकीपन परम सुंदर है। तुमने नाहक के भय पाल रखे। उन भयों के लिए कोई वास्तविक कारण नहीं है, संयोगिक कारण है। बच्चा पैदा होता है, असहाय होता है। मनुष्य का बच्चा पृथ्वी पर सबसे ज्यादा असहाय है। जानवरों के बच्चे पैदा होते हैं, उठे और चल पड़े, जिंदगी की यात्रा शुरू हो गई। जन्म होते से मां बाप भी मुक्त हो गए, वो भी मुक्त हो गए। आदमी के बच्चे को इतना मुक्त होने में कम से कम 25 वर्ष लग जाते। आदमी का बच्चा बहुत असहाय है। मां बाप की जरूरत है वर्षों तक। 8-10 साल का भी हो जाएगा, तब भी स्वतंत्र नहीं हो पाता।
शिक्षा पानी है, तब भी माँ बाप पे निर्भर होगा। तो करीब 25 साल लगते हैं आदमी के बच्चे को उस जगह आने में जहां जानवरों के बच्चे पैदा होते से ही होते। इस असहाय अवस्था के कारण ही परिवार का जन्म हुआ। 25 साल तक बच्चा निर्भर रहता है मां पर, पिता पर, भाई पर, परिवार पर। ये निर्भर रहने की आदत बन जाती। इस तरह पर निर्भर रहने के कारण, सदा दूसरे के साथ जीने के कारण अकेलेपन की सामर्थ्य खो जाती। फिर तुम अकेले होने में समर्थ भी हो जाते हो, लेकिन पुरानी आदतें पीछा करती, छाया की तरह पीछे लगी रहती। 70 साल के भी हो जाते हो, तब भी मुक्त नहीं हो पाते कि अकेले हो सको। मरते दम तक भी आंखें दूसरों को खोजती रहती। जन्म से लेकर मृत्यु तक। जन्म में तो समझ में आता है, फिर तो आदत की बात है। ध्यान का अर्थ है इन संस्कारों को जो बचपन से पड़ गए, ये दूसरे का सहारा खोजने की जो गलत आदत पड़ गई है, ध्यान का अर्थ है इस आदत के ऊपर उठ जाना और एक नए सूत्रपात को उद्घाटन करना। मैं अकेला हो सकता हूं और मैं अकेला हूं। तुम जितनी चेष्टा करोगे कि कहीं अकेला न रह जाऊं, उतना ही ज्यादा तुम अकेलापन अनुभव करोगे। जिस दिन तुम राजी हो जाओगे, स्वीकार कर लोगे कि ये तो स्वभाव है, मैं भी कैसा मूढ़, स्वभाव से लड़ने चला। स्वभाव से लड़के कभी कोई जीता हारता है बस। जिस दिन तुम स्वीकार कर लोगे और तुम कहोगे ये तो मेरी नियति है, तो इससे परिचय तो बना लूं। ये कौन है मेरे भीतर जो एकाकी है, जरा इसमें गहरे जाऊं, डुबकी लगाऊं, तलहटी तक खोजूं। ये कौन है जो भीतर अकेला है? और जैसे ही तुम भीतर की यात्रा पर चलोगे, तुम पाओगे कि मैं भी खूब पागल था। जो मैं खोजता था भीड़ में, वो मेरे हृदय में था। जो मैं खोजता था संग में, साथ में, संबंध में, वो असंगता में था। जिसको मैंने दूसरों के सामने झोली फैला के मांगा था, वो मेरे ही भीतर खजाना छिपा था। एकाकीपन परम सुंदर है। इसलिए जैनों ने अपने मोक्ष का नाम रखा कैवल्य। कैवल्य का अर्थ है बस अकेले, बस अकेलापन बचा, शुद्ध अकेलापन बचा। इतना अकेलापन बचा कि दूसरे तो है ही नहीं वहां, तुम भी नहीं हो। क्योंकि तुम जो अपने को समझते हो तुम हो, ये दूसरों का दान है, ये तुम हो नहीं। किसी ने कहा सुंदर हो बड़े, संभाल के रख ली इस बात को, सुंदर हो गए। किसी ने कहा बड़े बुद्धिमान हो, संभाल ली, गठरी बांध ली भीतर कि मैं बुद्धिमान हूं। ये भी सब दूसरों का दिया हुआ है। थोड़ी देर को सोचो तो, अगर तुम उस सब को छोड़ दो जो दूसरों ने तुम्हें दिया है, तुम्हारी प्रतिमा ही बिखर जाएगी। इसमें मित्रों का भी दान है, शत्रुओं का भी दान है, अपनों का भी दान है, परायों का भी दान है। तुम गठरी बांधते चले गए हो, और इसीलिए तो तुम्हारी जो आत्म प्रतिमा है बड़ी उलझी है, विरोधाभासी है। क्योंकि कितने लोगों से तुमने इकट्ठा कर लिया। ये ऐसे ही जैसे कि एक कार बनाई जाए और तुम एक एक पुर्जा जगह जगह से इकट्ठा कर लाओ। ऐसे तुम कबाड़ खानों से इकट्ठे कर लाओ सब कल पुर्जे, और फिर उसको जोड़ के तुम कार बना लो। दिखाई पड़ेगी कि बन गई, चलेगी नहीं। यही तुम्हारी प्रतिमा है। कुछ कहीं से तुमने इकट्ठा कर लिया है, और इसीलिए तो तुम्हारे जीवन में संवाद नहीं। मित्रों ने जो बातें कही थी वो भी भीतर पड़ी हैं, शत्रुओं ने जो कह दी थी वो भी भीतर पड़ी। किसी ने कह दिया बहुत सुंदर हो, किसी ने कहा कि तुम जैसा कुरूप आदमी नहीं देखा, किसी ने कहा कि तुम बड़े दाता हो, बड़े दानी हो, किसी ने कहा कृपण, आखिरी दर्जे के कंजूस। ये सब पड़ा है भीतर। अब तुमको खुद भी समझ में नहीं आता कि तुम हो कौन। तुम्हारी अपनी कोई पहचान सीधी सीधी नहीं, सब उधार है। परम एकांत के क्षण में दूसरे तो होते ही नहीं, दूसरों ने तुम्हें जो धारणा दी थी तुम्हारे संबंध में वो भी नहीं होती। तभी तुम्हारा स्वभाव प्रकट होता है। एकांत में ही मंदिर है, एकांत में ही, परम एकांत में ही आत्म साक्षात्कार है। तो पहली बात तो ये ख्याल रखो,
पूछा है घर परिवार में होते हुए भी मुझे लगता है कि कोई अपना नहीं। बिल्कुल ठीक लगता है, शुभ लगता है, सत्य लगता है, मगर चेष्टा इससे विपरीत चल रही होगी। चेष्टा ये चल रही होगी कि किसी तरह ये एकाकीपन मिट जाए, वस्तुतः कोई मेरा हो। बहुत लोग तुम्हें भरोसा भी दिला देंगे हम तुम्हारे, लेकिन वो बस भरोसा है, सांत्वना है, तुम्हें संतोष बंधाया जा रहा है। जो अपने नहीं है वो तुम्हारे क्या हो सकेंगे, और कोई किसी का हो कैसे सकता है। कितना ही बेटा कहे मां से कि मैं तुम्हारा हूं, कल मां चल बसेगी, बेटा साथ नहीं जाएगा। कितना ही पति कहे कि सदा सर्वदा का तुम्हारा हूं, पत्नी मर जाएगी तो पति साथ नहीं मर जाएगा। कौन किसके साथ जाता है। ये सब बातें हैं, जरूरी हैं, क्योंकि आदमी बड़ा बेचैन, उसे संतोष की शराब चाहिए ताकि वो सोया रहे, उसे ऐसा ख्याल भर बना रहे कि सब अपने। कितना भरा पूरा घर है, लोग कहते हैं। सब भरे पूरे घर पड़े रह जाते हैं जब विदा का क्षण आता है। कोई अपना नहीं है, ये इतना बड़ा सत्य है कि इससे लड़ना मत। यही तो दुर्दशा है साधारण जन की। जो नहीं हो सकता उसे करने की चेष्टा करता है, जो हो सकता है मात्र निर्णय लेने से जो हो सकता है उसकी चेष्टा नहीं करता। कितनी बार तुम सबको नहीं लगा है कि कितने अकेले हो, मगर फिर तुमने अपने को बुलाने की कोशिश की। क्यों इतने डरे हो अपने से? जो भी तुम भीतर हो उसे जानना ही होगा। सुख दुखद कुछ भी हो, अपने स्वरूप से परिचय बनाना ही होगा, क्योंकि उसी परिचय के आधार पर तुम्हारे जीवन के फूल खिलेंगे। जिनके जीवन के भी फूल खिले वे सब किसी न किसी रूप में एकांत की तलाश में चले गए थे। खिल गए फूल, तब लौट आए बाजार में। लेकिन जब फूल खिले नहीं थे, चाहे महावीर चाहे बुद्ध, सब चले गए दूर एकांत में। बाहर का एकांत तो भीतर के एकांत की खोज का ही सहारा है। बाहर का एकांत तो भीतर की एकांत को बनाने के लिए सुविधा जुटा देता है बस। असली एकांत तो भीतर है। लेकिन अगर बाहर भी एकांत हो तो भीतर के एकांत में डूबने में सुविधा मिलती है। जरूरी नहीं है कि कोई भाग के जाए, ठेठ बाजार में भी अकेला हो सकता है। वस्तुतः तुम्हें हर बार लगता है कि अकेले हो, मगर उस अंतर्दृष्टि को तुम पकड़ते नहीं। वो अंतर्दृष्टि तुम्हारा जीवंत सत्य नहीं बन पाती, उल्टे तुम उसे झुठलाते हो। तुम कहते हो कौन कहता मैं अकेला हूं, पत्नी है, बच्चे हैं, घर द्वार है, सब भरा पूरा है। भीतर तो देखो पात्र खाली का खाली पड़ा है। ये प्रवंचनाएं, इन प्रवंचनाओं से जागो। तो मैं तुमसे ये नहीं कहता, मैं तुम्हें कोई तरकीब नहीं बताता कि कैसे तुम्हारा अकेलापन मिट जाए। मैं तुमसे कहता हूं कैसे तुम अकेलेपन को उत्सव बना लो, कैसे तुम्हारा अकेलापन तुम्हारे जीवन की संपदा बन जाए, कैसे तुम्हारा अकेलापन आत्म साक्षात्कार का द्वार बन जाए। छोड़ो बचना, जीवन भर बहुत दौड़े, कहां पहुंचे। अब वही हो रहो जो अपने आप होता मालूम पड़ता है। राजी हो जाओ, और राजी भी बेमन से नहीं, थके मन से नहीं, राजी भी विषाद और हार में नहीं, राजी सत्य को समझकर। अकेलेपन से लड़के कभी कोई नहीं जीता। जीतने वाले अकेलेपन पर सवार हो गए, उन्होंने अकेलेपन का घोड़ा बना लिया, अकेलेपन को रथ बना लिया, उस पर सवार हो गए। और तब अकेलापन कैवल्य तक पहुंचा देता है, उस परम दशा तक जिसको भगवान कहें, परमात्मा कहें, मोक्ष कहें, निर्वाण कहें, उस परम दशा तक पहुंचा देता है। अकेले ही तुम पहुंचोगे। तो मैं जब तुमसे कहता हूं अकेलेपन को स्वीकार कर लो, तो ध्यान रखना, स्वीकार करने का मजा तो तभी होगा जब तुम स्वागत से स्वीकार करोगे। ऐसे बेमन से कर लिया कि ठीक है चलो, नहीं होता तो चलो यही कर लेते हैं, तो कुछ भी ना होगा।
तब तुम्हारे इस बेमन के पीछे तुम्हारी पुरानी आकांक्षा अभी भी सक्रिय है। तुम कोई ना कोई उपाय खोज के फिर अपने अकेलेपन को भरोगे। ग्रस्त का अर्थ है जो अपने अकेलेपन को भरने की कोशिश में लगा है। संन्यास्त का अर्थ है जो इस सत्य को अंगीकार किया है कि अकेलापन है, भरा नहीं जा सकता, तो जिएंगे, तो हम इसे भोगेंगे, इसका स्वाद लेंगे। अगर है भीतर तो जरूर कुछ कारण होगा, और कारण यही है कि अकेलेपन की सीढ़ी परमात्मा से लगी, उसी पे चढ़ चढ़ के एक एक सोपान तुम परमात्मा तक पहुंच जाओगे। जब तक तुम अपने अकेलेपन से बचोगे तब तक तुम संसार में उतरते जाओगे और परमात्मा से दूर होते जाओगे, क्योंकि जितना तुम दूसरों से जुड़ोगे उतने ही अपने से दूर हो जाओगे। और वो जोड़ वास्तविक नहीं है, वो जोड़ सिर्फ जोड़ का धोखा है, जोड़ का आभास है। हम सारी व्यवस्था ऐसी करते हैं कि बंधन वास्तविक मालूम पड़ने लगे। इसलिए तो शादी का इतना शोरगुल मचाया जाता है। बैंड बाजे, घोड़ा, मेहमान, उत्सव, मंत्र, पूजा, हवन, यज्ञ, ये सब उपाय हैं ताकि पुरुष और स्त्री को यह पक्का हो जाए कि यह घटना कुछ ऐसी है कि इसको उल्टाया नहीं जा सकता, कोई बड़ी महान घटना घट रही। ये मनोविज्ञान है। अगर शादी ऐसे ही कर दी जाए तो ज्यादा टिकेगी नहीं। इसलिए तो पश्चिम में तलाक बढ़ता जाता है। शादी का पूरा मनोविज्ञान टूट गया है, उसके आसपास की सारी व्यवस्था उखड़ गई है। तो सच्चाई साफ हो गई कि हम दोनों का दिल था साथ होने का तो साथ हो गए, अलग होने का तो अलग हो गए। बंधन कहां है? ध्यान रखना, जिन जिन बंधनों को तुमने बंधन माना है वो मान्यता के। मैं नहीं कहता कि संबंधन तोड़ के भाग खड़े हो, जाना कहां है भाग कर, लेकिन जानते रहो कि बंधन सब खेल है। पति रहो, पत्नी रहो, जहां पाया है अपने को, जहां खड़े हो वहीं रहो, लेकिन एक बात मन में साफ हो जाए कि सब बंधन व्यस्तता का खेल है। इससे हम अपने को भरते और भुलाते हैं, लेकिन अकेला होना हमारा स्वभाव है। साथ होना संयोग है, अकेला होना स्वभाव है। संसार संयोग है, कैवल्य स्वभाव है। घर परिवार में होते हुए भी मुझे लगता है कोई अपना नहीं, मैं बिल्कुल अकेली हूं। इस शुभ घड़ी का उपयोग कर लो। अकेली हो या अकेले हो, आनंद भाव से छाती से लगा लो इस बात को। सब अशांति मिट जाएगी, सब बेचैनी मिट जाएगी। कौन अपना है? अपेक्षा मिट जाएगी। कोई भी अपना नहीं है, फिर भी लोग जो कुछ कर देते हैं तो अनुग्रह है। जिसको तुम अपना मान लेते हो उससे अपेक्षाएं हो जाती, तो उसके कारण तुम दुखी तो होते हो, सुखी कभी नहीं होते। उसके कारण दुख होता है, जहां जहां अपेक्षा टूटती है वहां वहां दुख होता है, लेकिन जहां जहां अपेक्षा पूरी होती सुख नहीं होता। तुम कहते हो तो अपना है, इससे क्या, इसमें कौन सी बड़ी भारी बात हो गई। अकेला जो जीने लगा वो धीरे धीरे अनुभव करेगा सारे संसार के प्रति अनुग्रहित है। कोई यहां अपना नहीं है, फिर भी लोग बड़े प्यारे हैं, हाथ में हाथ दे देते हैं, कहते हैं चलो अंधेरे में साथ है। कोई अपना यहां नहीं, फिर भी लोग साहस बंधाते, कहते हैं घबराओ मत, हम तो हैं। अनुभव करोगे, अगर तुम्हारी अपेक्षा गिर जाए, जो भी थोड़ा बहुत किसी ने कर दिया वो भी न करता तो क्या करते? कोई जबरदस्ती तो न थी, कोई मांग और दावा तो न हो सकता था, कोई कोर्ट कचहरी तो नहीं की जा सकती थी। मैं बिल्कुल अकेली हूं, इस भाव को गहन होने दो। यही तुम्हारा मंत्र हुआ। इसे दोहराओ, गदगद होकर दोहराओ कि मैं अकेली हूं। इससे बड़ी स्फुरना होगी। जिन जिन से दुख मिलता था उनसे दुख मिलना बंद हो जाएगा, और जिनसे कभी भी सुख मिलने की कोई आशा न थी उनसे भी सुख मिलने लगेगा। दृष्टि की बात है।
लोग चारों तरफ बड़े प्रीतिपूर्ण मालूम होने लगेंगे। एक बार तुम्हारी अपेक्षा गिर जाए, तुम देखोगे लोग भले हैं।